हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Calculate momentum of electrons accelerated through a potential difference of 56 volt. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be the relation between momentum and kinetic energy. तो जो हमारे पास यहाँ पे kinetic energy होती है इसको हम शो करते हैं मैथमेटिकली हाफ mv² से. और यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम हमारे पास गिवन होता है P इक्वल्स m इंटू वी के बराबर. तो हम इन दोनों को मैथमेटिकली यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करेंगे एंड देन वी विल यूज दिस की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज गिवन एज हाफ m इंटू वी स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यहाँ पे m से इंटू भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, सो दिस होल वैल्यू will become half m square v square divided by m के. and we know that m into v हमारे पास मोमेंटम के बराबर होता है. so from here we can write the kinetic energy will be written as p square. p is denoting the momentum here divided by 2 into m के. this will be the relation between kinetic energy and momentum of a given system. तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है विच इज एसिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 56 वोल्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास 56 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एसिलरेट करेगा. एसिलरेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी. सो वी कैन से kinetic energy of electrons can be given as E into V. क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके इनको एसिलरेट कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये हम पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर के. नाउ हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ऑफ द मोमेंटम. तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम. सो वी कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम के. हमें पी की वैल्यू चाहिए तो पी की वैल्यू हो जाएगी, तो मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ एम के. तो यहाँ पे वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये हो जाएगा ए इंटू वी के मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ के बराबर हो जाएगा. जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है इट इज 1.6 इंटू 10⁻19 के बराबर हो जाएगा. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज गिवन एज 56 वोल्ट के. नाउ इस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बी रिटर्न एज 1630.72 इंटू 10⁻50 के. और यूनिट अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करें तो ये बन जाएगा P इक्वल्स 40.38 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड. और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी 4.038 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड. इतना मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का जब हम यहाँ पे उनको एसिलरेट करेंगे बाय द 56 वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एसिलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. इट विल बी 4.03 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.